देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिट्रीविंग लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू इन द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। इसमें क्या देखते हैं ना कि कोई भी टेबल है हमारे पास में, उस टेबल के अंदर में क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो जो लास्टली जो डेटा इंसर्टेड होता है ना, उसका जो आईडी जो होगा ना, वो आईडी को कैसे हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं अपने पास में, उसको कैसे देख सकते हैं या उसको हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं। लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी को बोल रहे हैं। लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी कहने का मतलब हो गया ना, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी। लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि जैसे जैसे ये हमारा टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, तो इसमें का लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से अगला अभी अगर हम इंसर्ट करते हैं, अभी अगर इंसर्ट करते हैं और रिक्यूट करते हैं, तो देखिए लास्ट जनरेटेड वाला क्या हो गया, 12 हो गया ना। लास्ट इंसर्टेड आईडी मतलब आईडी जो होता है ना, ठीक है, जो सबसे लास्ट में फिर जो इंसर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लास्ट इंसर्टेड आईडी बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए पहले 11 था, अब क्या हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा आईडी जो सबसे लास्ट में जो आईडी जो हमारा इंसर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लास्ट इंसर्टेड आईडी बोल रहे हैं। और इसको हमको कैसे देख सकता मिल सकता है, ये हम लोग यूज करते हैं उसके लिए स्कोप आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है। तो लास्ट इंसर्टेड आईडी समझ में आ गया ना, जो सबसे लास्ट में इंसर्टेड था उसका क्या आईडी है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके रिट्रीव करने के लिए क्या है ना, तीन टाइप का हमारे पास में मेथड होता है। एक होता है स्कोप आइडेंटिटी, ठीक है। स्कोप आइडेंटिटी क्या करता है हमारा, ये सबसे लास्ट में जो डेटा इंसर्ट होता है उसका क्या करता है, उसका आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है। और ये किसको कब रिटर्न करता है, ठीक है, ये रिटर्न करता है जब करंट सेशन में हो और करंट स्कोप में हो। करंट सेशन और करंट स्कोप किसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये करंट सेशन, सेशन तो बताए थे ना, ये जो हमारा विंडो खुला हुआ है अभी, ठीक है, ये विंडो जो खुला हुआ है ये क्या है, ये क्या है हमारा सेशन हो गया, इस सेशन के लिए हो गया। ठीक है। और स्कोप क्या हो गया, मतलब ये जो स्कोप आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं ना, किस टेबल के लिए कर रहे हैं अभी, तो करंट विंडो में करंट स्कोप के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्कोप आइडेंटिटी क्या करेगा, कि करंट विंडो करंट स्कोप के लिए क्या करेगा, इस टेबल में जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है उसका क्या आपको रिटर्न करके दे रहा है, आईडी रिटर्न करके दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कोप आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है। ये कब हमारा सबसे बेस्ट यूजेस कब होता है, कब यूज करना चाहिए था, कि सबसे लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी का वैल्यू जब हमें चाहिए ना, ठीक है, विद इन द सेम स्कोप और द सेम सेशन के अंदर में चाहिए, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, स्कोप आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कैसे हम लोग इसको मिलता है। जैसे कोई भी टेबल आपके पास में है, उस टेबल में क्या कर रहे हैं ना, आप आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। तो जब डेटा को जब इंसर्ट किए, तो क्या होगा ना, तो लास्ट में कौन सा आईडी आपका इंसर्ट हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको गेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्कोप आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चले आइए हमारे सर्वर के पास में, देखिए ये हमारे पास में टेबल है। ठीक है। ये टेबल में टोटल नंबर ऑफ रो इंसर्टेड कितना है, 12 है। ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं ना, कि अगर अगर हम फिर से इंसर्ट करें, ठीक है, डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि जो लास्ट वाला जो आईडी है ना, उसको हम लोग क्या करें, गेट कर लें। ठीक है। तो उसको गेट कर ले, तो क्या करेंगे ना, जैसे इसको इंसर्ट कर रहे हैं, अभी क्या है, देखिए 12 नंबर पे है ना, अब जैसे ही मेरा 13वां नंबर जो इंसर्ट करेगा, तो 13 स्कोप आइडेंटिटी क्या करेगा, 13 नंबर को क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से आए, ठीक है, इंसर्ट करवा रहे हैं एम्प्लॉय में, अभी कितना है, 12 है। ठीक है। जैसे इंसर्ट करवाएंगे इसमें, ठीक है, देखिए क्या हो गया, लास्ट इंसर्टेड आईडी क्या हो गया, 13 हो गया। ये 13 कहाँ से आया, जब डेटा इंसर्ट करवाया ना अभी, देखिए ये 13 आ गया हमारे पास में। तो ये क्या कर रहा है, कि जो भी लास्ट इंसर्टेड आईडी जो हो रहा है ना, उसको कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, इसका यूज क्यों, कहाँ पर रख, 13 आईडी क्यों कैप्चर करवा रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कि एक और कॉलम है आपके पास में, यहाँ फोटो का रहेगा। ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं ना, कि जब ये मेरा कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो लास्ट में क्या होना, इस कॉलम वाले एक और कॉलम को क्या करें हम लोग, उस पे इस आईडी के अगेंस्ट में क्या करें, उसको अपडेट करना हो। ठीक है। बाद में अपडेट करना हो, बटन के क्लिक पे इसको अपडेट करना हो, तो क्या करेंगे, पहले हमको आईडी ले लेंगे। ठीक है। और क्या हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं ना, अपडेट टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं।
अपडेट सेट करते हैं, इस फोटो वाले कॉलम को सेट करेंगे जहाँ पे क्या हो आईडी इक्वल टू 13 हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको क्या करके देगा, यहाँ से स्कोप आइडेंटिटी का यूज करेंगे और वहाँ पे वैल्यू हमको क्या निकाल के देगा, 13 देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्कोप आइडेंटिटी, जो कि हम लोग लास्ट इंसर्टेड वैल्यू को रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब आइए सेकेंड वाले में हम लोग एक देते हैं ना। ठीक है, एट ऑफ आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न द लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू जनरेटेड इन द करेंट सेशन रिगार्डलेस ऑफ द स्कोप। इसको स्कोप से मतलब नहीं है, ये भी वही काम करता है, लास्ट आइडेंटिटी को ही आपका क्या करता है ना, रिटर्न करता है। मगर कब जनरेट करता है, ये कब रिटर्न करता है, करेंट सेशन हो। ठीक है, सेशन कब हो, करेंट हो, मगर रिगार्डलेस ऑफ स्कोप। ठीक है, मतलब ये इसको स्कोप से कोई मतलब नहीं है, मतलब आप मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक भी रहेगा ना। जैसे मान लीजिए एक टेबल के साथ में आपका ट्रिगर लिंक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, तो ये क्या करता है, इंक्लूड आइडेंटिटी वैल्यू इंसर्टेड बाय द ट्रिगर और अदर ऑपरेशन दैट अकर्स ऑन द आउटसाइड द करेंट स्कोप। जो करेंट स्कोप से क्या है कि हमारा टेबल है, टेबल पे जैसे इन डेटा इंसर्ट होगा तो क्या होगा, ट्रिगर चलेगा। ठीक है, ट्रिगर चलने पे उसमें जो डेटा इंसर्ट होगा तो ये क्या करेगा, उस डेटा इंसर्ट वाले ट्रिगर वाले पे जो चल रहा है उसका क्या करेगा, लास्ट जनरेटेड वैल्यू जो है आपको निकाल के देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आइडेंटिटी भी हम लोग क्या करता है, रिटर्न द लास्ट जनरेटेड वैल्यू को रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आए, अब यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है हमारा ये, देखिए ये क्या कर रहे थे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से ये करेंगे। ठीक है, एट रेट ऑफ आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो इन दोनों वैल्यू क्या हमें रिटर्न करके देखे देगा, देखिएगा जैसे इस दोनों को डेटा को इंसर्ट किए, देखिए क्या दे रहा है, 14 नंबर ये भी दे रहा है, 14 नंबर ये भी दे रहे हैं। मतलब दोनों क्या कर रहा है ना, दोनों के लिए हमारा क्या कर रहा है, लास्ट इंसर्टेड आईडी क्या दे रहा है, 14 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का यूज तो सेम ही है, मगर ये क्या वाला है ना, ये जो है स्कोप आइडेंटिटी क्या बताए, ये हमारा करंट विंडो के लिए मतलब करंट सेशन के लिए होता है। ठीक है, और क्या करता है, करंट सेशन और क्या होना चाहिए, करंट स्कोप के लिए क्या करता है, लास्ट मतलब लास्ट इंसर्टेड आईडी को रिटर्न करवाता है। जबकि ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, करंट सेशन मतलब करंट सेशन जिस विंडो में भी खुला हुआ है वो करंट सेशन, और ये क्या होता है, ये रिगार्डलेस ऑफ स्कोप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस पे जाके ये उसका आइडेंटिटी को क्या करता है, आपको लास्ट इंसर्टेड वैल्यू को दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है हमारा, इस केस में क्या है हमारा, अभी करंट विंडो ही है। ठीक है, और स्कोप भी क्या है अभी, इसके अलावा कहीं ये टेबल पे कुछ भी तो ट्रिगर्ड या ऐसा कुछ तो इंसर्ट इस पर नहीं लगा हुआ है, ट्रिगर्ड नहीं बटन लगाए हैं। तो उस केस में क्या है ना, इसके लिए करेंट विंडो मतलब करंट सेशन भी यही है, और करंट मतलब ये स्कोप भी इसके लिए यही है। इसलिए क्या कर रहा है, ये आपको क्या करके दे रहे हैं, आपका दोनों का वैल्यू क्या करके रिट्रीव करके दे रहे हैं, सेम वैल्यू रिट्रीव करके दे रहे हैं। ठीक है, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, करेंट स्कोप और करेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों वो काम करके आता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों जब सेम चीज़ करके आते हैं, दोनों सेम चीज़ के लिए तो यूज नहीं करते होंगे ना, दोनों अलग अलग के लिए करते होंगे। ठीक है, तो अब आके देखते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ तो देख लिए, डिफरेंस लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और होता है। ठीक है, आइडेंट करेंट मतलब आइडेंटिटी जो है करेंट का बताओ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग और क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या रहता है, इस वाले में क्या करता है ना, इसको कोई भी सेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है, कोई स्कोप से क्या कुछ मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, जिस टेबल के ऊपर में आप इसको यूज कीजिएगा उसका क्या करेगा ना, ठीक है, उसका क्या करेगा, करंट आइडेंटिटी को क्या करके देगा, आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे आपका क्या है, ये आपका टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, इसको अब हम लोग अभी अगर हम लोग ये रिटर्न करके दें तो देखिए ये क्या दे रहा है, ये भी सेम वैल्यू दे रहा है। अगर तीनों को हम लोग एक्सक्यूट करके दिखाएं तो तीनों क्या करेगा, आपको सेम वैल्यू ही दे रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों जब सेम ही वैल्यू दे रहे हैं तो पहला वाला का डिफरेंस क्या है कि स्कोप आइडेंटिटी क्या होता है, सेम सेशन और क्या होना चाहिए, करंट स्कोप के लिए देता है। आइडेंटिटी क्या करता है, करंट सेशन के लिए देता है, मगर इसको रिगार्डलेस ऑफ एन स्कोप। ठीक है, इसको स्कोप से कोई मतलब नहीं है। और ये
क्या है आइडेंट करंट क्या करता है, आइडेंट करंट क्या करता है कि जिस टेबल का नाम आपको आइडेंटिफाई करके दीजिएगा, ठीक है, उस ये क्या करेगा चुपचाप निकालेगा। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये होता है। ये जिस टेबल का नाम आप उसको डिफाइन करके दीजिएगा, उसका क्या करेगा, लास्ट इंसर्टेड वैल्यू क्या करेगा, आपको निकाल के ये सीधे शो कर देगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम लोग स्कोप आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अब 15 हो गया ना डेटा जैसे। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, दे तो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम लोग यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तीनों चीज़ पढ़ रहे थे ना, स्कोप आइडेंटिटी, एट अ रेट ऑफ आइडेंटिटी और आइडेंट करंट में क्या डिफरेंस है, यही तीन चीज़ था ना। तो ये तीनों चीज़ में तीन चीज़ होता है, सेम अभी काम करके दे रहा है। ठीक है, ये भी डेटा इंसर्ट किए हैं अभी, तो क्या दिखा रहा है, लास्ट इंसर्टेड आईडी क्या दिखा रहा है, 15 15 15। ठीक है, ये पहला वाला जो स्कोप आइडेंटिटी है, ये कब क्या काम करता है, ये करंट सेशन के लिए काम करता है और करंट स्कोप के लिए काम करता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, ये आइडेंटिटी कब, एट अ रेट ऑफ आइडेंटिटी कब काम करता है, ये करंट सेशन के लिए करता है मगर रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, स्कोप से कोई मतलब नहीं है। और लास्ट वाला में क्या होता है ना, एंड करंट, ये क्या करता है आपका, ये जो आप टेबल डिफाइन कीजिएगा ना, जो पैरामीटर जो टेबल आप उसको पैरा पास कीजिएगा, ये क्या करता है, उसका जो है क्या करता है, लास्ट इंसर्टेड आईडी को रिट्रीव करके लेकर आता है। तो तीनों में डिफरेंस समझे ना, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों का मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों चीज तो एक ही चीज रिटर्न करके दे रहा है ना, तो तीनों का तो कुछ अलग यूज होगा, तभी तो तीनों को बनाया गया होगा, एक ही चीज के लिए तीन तो नहीं बनाया होगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस देख लीजिए क्या है ना, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये रिस्ट्रिक्ट द रिटर्न आइडेंटिटी वैल्यू टू द करेंट सेशन एंड द स्कोप, हम क्या बता रहे थे ना। ठीक है, ये क्या करता है, स्कोप आइडेंटिटी क्या करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द रिटर्न आइडेंटिटी वैल्यू टू द करेंट सेशन एंड द स्कोप, मेकिंग द सेफेस्ट और कैचरिंग द इंटेंट वैल्यू आफ्टर द इंसर्ट। ये क्या करता है, करेंट सेशन और स्कोप, मतलब करेंट सेशन और करेंट स्कोप के लिए क्या करता है, ये आइडेंटिटी को रिटर्न करता है। ये सबसे क्या है, मेकिंग इट द सेफेस्ट फॉर कैप्चरिंग द इंटेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर द इंसर्ट, इंसर्ट होने के बाद सबसे सबसे सेफेस्ट और सबसे फास्टेस्ट क्या है, ये मेथड होता है। ठीक है, आइडेंटिटी को कैप्चर करने के लिए। ये कब यूज होता है, ये देखिए ये डिफरेंस है इसमें, करंट सेशन और करंट स्कोप के लिए। ठीक है, जबकि आइडेंटिटी क्या करता है, ये भी क्या करता है, आइडेंटिटी रिटर्न रिटर्न करता है। ठीक है, मे रिटर्न द अनआइडेंटिटी अनइंटेंड आइडेंटिटी वैल्यू इफ द ट्रिगर आर इन्वॉल्व बिकॉज इट रिटर्न द लास्ट आइडेंटिटी फॉर द सेशन रिगार्डलेस ऑफ स्कोप। ये क्या बोल रहा है कि ये भी तो आपका आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटर्न करता है, मगर उस किसी टेबल के ऊपर में जब ट्रिगर को इन्वॉल्व रहता है ना, कोई ट्रिगर लगा रहता है किसी टेबल के ऊपर में, तो ये क्या करेगा कि ये ट्रिगर का जो वैल्यू जो है ना, उस ट्रिगर के वैल्यू को क्या करता है आपको, वो उसका क्या करता है, उसका आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, जबकि तीसरा वाला क्या है ना, ठीक है, आइडेंट करंट क्या करता है, इसको क्या करता है, इसको इग्नोर करता है, सेशन स्कोप से कोई मतलब नहीं है। ये जो लास्टली इंसर्टेड वैल्यू जो रहेगा उसको क्या करेगा, वो आपको जो टेबल का नाम बताइएगा उस टेबल में से लास्टली इंसर्टेड वैल्यू को क्या करता है, ये रिट्रीव करता है और आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं ना कि दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी तो यूज देख लिए उसका, क्या यूज है, तीनों यहाँ पे अभी हम लोग आए और तीनों का यूज देख लिए, तीनों का अभी क्या कर रहा है, सेम वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है, दे रहा है ना। अब आके क्या करते हैं कि एक हम लोग एक टेबल बनाएंगे, मेन टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक इसी टेबल के ऊपर में है ना, ये मेन, देखिए ये टेबल बन रहा है, इस टेबल के ऊपर इसका नाम क्या रखे हैं हम लोग, मेन टेबल रखे हैं। ठीक है, इस मेन टेबल के ऊपर में क्या कर रहे हैं ना, ट्रिगर लगा रहे हैं हम लोग, ट्रिगर का क्लास पढ़े हैं ना, अगर नहीं पढ़े तो ट्रिगर वाला अगर ध्यान में नहीं है तो जाके क्या कर सकते हैं, वो ट्रिगर का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं अभी ट्रिगर के नाम से। उसमें क्या ले रहे हैं, करेंट आईडी ले रहे हैं, ट्रिगर आईडी ले रहे हैं, मेन टेबल का आईडी ले रहे हैं और डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं।
ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, दो टेबल क्रिएट किए हैं, एक टेबल क्रिएट किए हैं मेन मेन टेबल के नाम से, एक क्रिएट किए हैं ट्रिगर टेबल के नाम से। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, एक ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं कौन सा टेबल के ऊपर में, ऑन मेन टेबल पे। कौन सा मेन टेबल है हमारा, ये मेन टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या कर रहे हैं, ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। और ये ट्रिगर कब काम करेगा, आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, जैसे डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो क्या करेगा ये, उसमें क्या करेगा, इंसर्ट होने के बाद ट्रिगर चलेगा। ठीक है, और उस ट्रिगर के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, एज से शुरू करते हैं, बिगन और एंड के बीच में क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू ट्रिगर टेबल। ठीक है, उसमें मेन आईडी और डिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से कर रहे हैं सेलेक्ट आईडी इंसर्टेड वाया ट्रिगर्ड फ्रॉम इंसर्टेड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ से कि ट्रिगर बनाए हैं। ठीक है, कौन से टेबल पे लगाए हैं, मेन टेबल पे। ठीक है, और ये कब ट्रिगर कब चलेगा, जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा उस टेबल के अंदर में, तब क्या करेगा ये ट्रिगर चलेगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ही वो डेटा इंसर्ट होगा तो इसमें क्या करवाएगा, ये क्या करवा रहा है, इंसर्ट करवा दे रहा है किसके, कौन से टेबल में, हमारे पास जो ट्रिगर टेबल है इसके अंदर में क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करवा देगा। वो दो वैल्यू लेके जाएगा, एक मेन टेबल का आईडी ले जाएगा और डिस्क्रिप्शन ले जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इस वाले में देखिए मेन मेन टेबल आईडी में क्या लेके जाना चाहिए इसको, सेलेक्ट आईडी। ठीक है, आईडी को, और डिस्क्रिप्शन में क्या ले जाएगा, इंसर्टेड बाय द ट्रिगर, ये बताएगा कि कैसे डेटा इंसर्ट हुआ है, तो इसमें फ्रॉम इंसर्टेड। ठीक है, कहाँ से वैल्यू उठा के लेके जाएगा, इंसर्टेड से। ठीक है, तो देखिए ये चीज तो हम लोग अभी करके देखते हैं, तो अभी मालूम चलेगा ना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं कि टेबल क्रिएट करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, एक, ठीक है, मेन टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक क्या किए, मेन टेबल क्रिएट किए, मेन टेबल नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, ट्रिगर को क्रिएट करते हैं, मतलब ट्रिगर नाम का टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे हैं, ट्रिगर टेबल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और क्या कर रहे हैं ना, एक ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। ट्रिगर ट्रिगर जो है, ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं जो कि किस टेबल पे लगा हुआ है, हमारा मेन टेबल पे लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहे हैं, ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, इस ट्रिगर का नाम क्या दिए हैं, इंसर्ट ट्रिगर। और ये किस पे लगा हुआ है, मेन टेबल पे लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, मेन टेबल पे लगा हुआ है, और इस टेबल पे ये काम कब करता है, आफ्टर इंसर्ट करता है। ठीक है, ये ट्रिगर कब चलेगा, जब डेटा इंसर्ट होगा मेन टेबल में, तब जैसे मेन टेबल में डेटा इंसर्ट होगा तो हम क्या कर रहे थे, एक टेबल बनाया है ना, ट्रिगर टेबल। ट्रिगर टेबल में जाके क्या करेगा ये हमारा क्या करेगा, वहां पे डेटा जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई यहाँ से दिक्कत समझने में। ठीक है, अब हम क्या करें, ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। ये ट्रिगर को क्रिएट किए, अब ट्रिगर क्रिएट हो गया हमारे पास में। अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या करना है कि जैसे ही हम मेन टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेन टेबल में जब डेटा को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर होगा, और ये क्या करेगा, जैसे ही ट्रिगर चलेगा तो क्या होगा, क्या होगा कि ये जो हमारे पास में जो ट्रिगर टेबल बनाया है, इसमें क्या करेगा, इसका आईडी जो है ना, क्या करेगा, आईडी को, ठीक है, सेलेक्ट आईडी, जो आईडी है और जो हम लोग ये वाला वैल्यू जो है ना, जाके क्या हो जाएगा उसमें, आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करके उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, नहीं बदल है। अब क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा, मेन टेबल में। ठीक है, मेन टेबल में ऐसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं इंसर्ट, इंसर्ट इनटू मेन टेबल, मेन टेबल। ठीक है, इसमें वैल्यूज क्या हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, वन। और ये क्या है, दूसरा वाले में क्या था, आईडी था, और क्या है, कॉलम वन में वैर के
है ना, ये तो इसके अंदर में हम लोग जाके इंसर्ट कर रहे हैं हेलो। ठीक है, देखिए जैसे ही अगर हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इंसर्ट करेंगे, अच्छा इंसर्ट के साथ में क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग इस दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों तो अभी तो एक ही काम करेगा। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा, ये हमारे पास गए एक्सिक्यूट किए, आइडेंटिटी कॉलम फॉर द टेबल, अच्छा मेन टेबल कैन ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड विद एन आइडेंटिटी इंसर्टेड इज ऑन। आइडेंटिटी इंसर्टेड इसमें क्या किए हैं, अच्छा आइडेंटिटी हम लोग बनाए हुए हैं ना पहले से, सिर्फ वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, वैल्यू को इसमें इंसर्ट करते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर देखिए, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, देखिए ना इसके अंदर में क्या हो रहा है, अब स्कोप आइडेंटिटी के अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है एक आ रहा है। ठीक है, मेन टेबल में क्या गया है, एक आया है। ठीक है, और देखिए, और यहाँ से जो आइडेंटिटी का जो वैल्यू जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। और देखिए टोटल नंबर ऑफ रो अफेक्टेड कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। ठीक है, 4 क्यों दिखा रहा है, एक मेन टेबल के लिए दिखाया था। ठीक है, और एक जो ट्रिगर चला उसके लिए दिखाया, तीसरा जो है इसके लिए दिखाया है, और दो क्या दिखाया, इसके लिए इसके आइडेंटिटी है उसके लिए दिखाया है। ठीक है, तो देखिए इस वाले में क्या हुआ, ये जो होता है स्कोप आइडेंटिटी क्या होता है, ये किसका वैल्यू लेके आ रहा है, मेन टेबल में जो डेटा इंसर्ट हुआ है ये उसका वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन टेबल पे करते हैं, अब ये दोनों का देखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, मेन टेबल में एक आईडी आया है ना, तो ये स्कोप आइडेंटिटी क्या कर रहा है, ये किसका वैल्यू दिखा रहा है, स्कोप आइडेंटिटी क्या दिखा रहा है, ये इसका वैल्यू करेंटली रिटर्न वैल्यू आ रहा है, ये उसका वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक और उस टेबल, एक और जो टेबल क्रिएट किए हैं, ठीक है उसका वैल्यू देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है उसका, ट्रिगर है ना, मेन वैल्यू क्रिएट ट्रिगर्ड ऑन द मेन वैल्यू, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर टेबल। ठीक है, ये ट्रिगर टेबल के पास में क्या कर रहे हैं हम लोग आके, इसका वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेन टेबल का आइडेंटिटी देखिए, समझिए यहाँ से क्या है। ठीक है, ये मेन टेबल है। ठीक है, ये मेन टेबल में इसका आईडी क्या है, 1 है। ठीक है, ये ट्रिगर टेबल है, इसका इसके अंदर में आईडी क्या है, 100 है। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर में, आईडी 100 है। ये दो टेबल समझ लीजिएगा, ये पहला है मेन टेबल, और ये जो है आपका कौन सा ट्रिगर टेबल है। ठीक है, अब जब ये दोनों का जब यूज किए हैं ना, ये दोनों का यूज किए हैं स्कोप आइडेंटिटी, तो स्कोप आइडेंटिटी वाले में क्या बताए थे आपको कि करेंट क्या होता है, करंट सेशन होता है और करंट विंडो होता है। तो देखिए करंट विंडो में कौन सा टेबल है, मेन है, मेन टेबल है। ठीक है, और मेन टेबल में मेन इसका स्कोप कौन सा है, किस टेबल का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये विंडो है, मतलब सेशन ये है, और ये हमारा स्कोप हो गया, इसकी इस स्कोप के अंदर में आईडी कितनी है, वन, वन है ना, वन है। एक मिनट, ठीक है, क्या है ना यहाँ पे, ये क्या हो रहा है कि मेन टेबल है हमारा, मेन टेबल में ID 1 यूज किए हैं, और ट्रिगर वाला टेबल जो बना हुआ है इसके अंदर में ID 100 इंसर्ट हुआ है। तो देखिए ये स्कोप आइडेंटिटी किसका वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये मेन टेबल के अंदर में जो आपका जो वैल्यू आया है ना, इंसर्टेड आईडी, ये उसका दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो है हाँ आपके पास स्कोप आइडेंटिटी जो है, ये वैल्यू किसका दिखा रहा है, स्कोप आइडेंटिटी वैल्यू ट्रिगर का दिखा रहा है, ट्रिगर टेबल जो है ना, ये उसका वैल्यू दिखा रहा है। तो हम क्या बताए थे आपको, ये बताया था ना कि आइडेंटिटी जो होता है ये करेंट विंडो में, ठीक है करेंट विंडो में करेंट सेशन के लिए करता है, पर ये क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ क्या होता है, स्कोप होता है। तो इसके लिए स्कोप कौन सा हो गया,
ये मेन टेबल ना रहा, इसके लिए क्या हुआ, जब मेन टेबल से क्या हुआ, ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर से जो डेटा इंसर्ट होकर किस में जा रहा है, ट्रिगर टेबल में जा रहा है। ये स्कोप आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या करवा रहा है, एट रेट ऑफ आइडेंटिटी क्या करवा रहा है, ट्रिगर टेबल है ना, इसका वैल्यू आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है आपका। ठीक है, स्कोप आइडेंटिटी का और एट रेट ऑफ आइडेंटिटी का। ठीक है, समझ में तो शायद आया होगा क्या दोनों में डिफरेंस आया है। ठीक है, स्कोप आइडेंटिटी क्या हुआ, मेन टेबल का जो डेटा इंसर्ट हुआ है उसका लेकर आ रहा है, जबकि एट रेट ऑफ आइडेंटिटी क्या कर रहा है, मेन टेबल के ऊपर में ट्रिगर चला, ट्रिगर का चलने के कारण जो आपके पास में ट्रिगर टेबल में जो डेटा लेके गया है ना, ये उसका वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, कि जिससे आपका मेन टेबल से जो भी आपका जो स्कोप होता है, ठीक है, जहां तक स्कोप होता है उसका लास्ट वाला जो होता है ना, उस वाले वैल्यू को उठा के आपको क्या करता है, शो करता है। अगर अगर ट्रिगर नहीं बनाते तो ये क्या करता, दोनों जो है ना वन वन ही शो करता, मगर ट्रिगर होने के कारण जो है, ट्रिगर टेबल के अंदर में जो, ट्रिगर टेबल के अंदर में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ट्रिगर टेबल है ना, ट्रिगर टेबल में कब चला, जब डेटा इसके अंदर में इंसर्ट हुआ तो ट्रिगर चला, और ट्रिगर क्या करके लेके आया है, ये इंसर्टेड ट्रिगर टेबल के अंदर में ये वैल्यू आपको इंसर्ट करके लाके दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या करता है ना, एट रेट ऑफ आइडेंटिटी क्या करता है कि ये जो ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड होने के कारण जो डेटा इंसर्ट होके आया है, ये उसका वैल्यू रिट्रीव करके देता है। ठीक है, जबकि स्कोप आइडेंटिटी क्या करता है, जो सिंपल टेबल जो होता है, ठीक है, ठीक है, ये उसका वैल्यू लाके आपको क्या करता है, देता है। तो ये दोनों मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, स्कोप आइडेंटिटी में और आइडेंटिटी, रेट ऑफ आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रहा है कि देखिए ये क्या कर रहा है ना, मेन टेबल का क्या कर रहा है ना, आइडेंटिटी उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा है, जबकि एट रेट ऑफ आइडेंटिटी क्या रिटर्न करवाता है, ठीक है, रिटर्न्स द आइडेंटिटी फ्रॉम द ट्रिगर टेबल ट्रिगर्ड बाय द इंसर्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रिगर टेबल का जो आइडेंटिटी है उसका वैल्यू आपको क्या करके उठा के ला के देता है। ठीक है, जबकि क्या आइडेंट करंट क्या करता है आपका, ये मेन जो भी मेन टेबल डिफाइन करेंगे, सिर्फ ये क्या करता है, उस मेन टेबल का जो आपका जो आईडी होगा वो उठा के देगा, इसको कोई भी मतलब नहीं है स्कोप से। जो टेबल बताइएगा, जहां भी बताइएगा, जिस स्कोप में बताइएगा, जिस सेशन में बताइएगा, उस टेबल का सिर्फ लास्ट इंसर्टेड क्या होता है, आपका वैल्यू क्या करता है, आपको उठा के ला के दे देता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है, तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, यहाँ पे कोशिश तो की है पूरा समझाने के लिए। ठीक है, देखिए ये वाला अगर हम लोग यहाँ से हम लोग करें ना, ये चीज़ करके देखना चाहते हैं, तो देखिए ये क्या है, स्कोप आइडेंटिटी दिखा रहा है पहला वाला, ये वन लेकर आया है, जबकि एट अ रेट ऑफ आइडेंटिटी क्या किया है, 100 लेकर आया है, और आइडेंट करंट जो है, मेन टेबल का जो लास्ट इंसर्टेड आईडी है, ये वो लेकर आया है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना हम लोग, ये दोनों टेबल को देखते हैं, मतलब तीनों को एक साथ करके देखते हैं, तब से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से आए, अब देखिए ये तीनों को क्या कर, चारों को क्या करते हैं हम लोग, ये किए। देखिए ये क्या कर रहा है, ये लास्ट वाला देखिए, स्कोप आइडेंटिटी को आपको बता रहा है, स्कोप आइडेंटिटी किसका बताएगा, मेन टेबल का बताएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एट एट है ना, एट अ रेट ऑफ आइडेंटिटी है, ये है ना, ये किसका बता रहा है, ट्रिगर के चलने के कारण जो आपका टेबल में चला गया डेटा। ठीक है, उसका क्या होता है, उसका आईडी बताता है, और आइडेंट करंट क्या होता है, जो मेन टेबल जो है उसका करंटली आईडी क्या है, ये वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कोप आइडेंटिटी। तीन टाइप का होता है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है।